नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। यह प्रसंग रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना के समय का है। रावण केवल शिवभक्त, विद्वान एवं वीर ही नहीं, वह प्रकांड विद्वान था। वह जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव था। जब शिवलिंग की स्थापना के लिए श्री राम को कोई पुरोहित नहीं मिल रहा था, तब जामवंत जी ने रावण को पुरोहित बनाने का सुझाव श्री राम को दिया था। तब जामवंत जी को निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत जी विशालकाय शरीर के थे। लंका में प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। स्वयं रावण ने राजद्वारा पर आकर जामवंत जी का अभिवादन किया था। जामवंत ने मुस्कराते हुए कहा कि मैं स्वागत योग्य नहीं हूं, मैं राम का दूत बनकर आया हूं। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं। इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे, तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। उसके बाद जामवंत ने कहा कि राम सागर सेतु निर्माण के बाद अब भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहते हैं। उन्हें इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को पुरोहित बनाने का निर्णय लिया है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूं। यह सुनकर रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ ही लिया कि क्या राम यह पूजा लंका को जीतने के लिए कर रहे हैं। तब जामवंत जी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। श्री राम की भगवान शिव के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में पहली बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण श्री राम के आमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे? तब रावण ने कहा, जामवंत जी, आप जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजय रावण की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से लौटने न दें तो आप क्या करेंगे? जामवंत का बहुत तेजी से हंसे, मुझे बंदी बनाने की शक्ति पूरे लंका के दानवों में नहीं है और न ही मुझे किसी प्रकार की शक्ति दिखाने की आवश्यकता है और न ही अनुमति है। याद रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ विद्यमान हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण यह वार्तालाप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जब मैं वहां से चलने लगा था तभी से धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने त्रोण से पाशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो यह पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के सहार के लिए तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे बिना किसी देरी के अपना उत्तर दें। जामवंत की बातें सुनकर दानव भयभीत हो गए। लंकेश तक कांप उठे। पाशुपतास्त्र, महेश्वर का यह अमोघ अस्त्र तो सृष्टि में एक साथ दो धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते। जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है, तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे उठा नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। तब रावण ने कहा, आप श्री राम से कहिएगा कि मैं उनका पुरोहित बनने को तैयार हूं। जामवंत को विदा करने के उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री एकत्रित करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंचे। जो आवश्यक सामग्री यजमान उपलब्ध न कर सके, उस सामग्री को एकत्र करना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता है कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक वाटिका में जाकर रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को पुरोहित बनाया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व पुरोहित का होता है। तुम जानती हो कि पत्नी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान पूरे नहीं होते हैं।
विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगी। शिव पूजा के बाद यहां आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। श्री राम के पुरोहित जानकर सीता जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। तब रावण ने सौभाग्यवती भव कहकर सीता को आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक पूजन सामग्री सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरे। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उन्होंने विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम के सामने जा पहुंचे। जामवंत से संदेश पाकर भाई, मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तैयार थे। श्री राम ने रावण को प्रणाम किया और रावण ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब रावण ने श्री राम की पत्नी सीता जी को बुलाने का आदेश दिया। तब श्री राम ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया कि आप बिना पत्नी के ही पूजन पूरी करें। रावण ने कहा कि ना ही तुम अविवाहित हो और ना ही तुम सन्यासी हो, तो पत्नी के बिना पूजा कैसे कर सकते हो। तब श्री राम ने रावण से कहा कि कोई दूसरा उपाय हो तो आप बताइए। तब रावण ने कहा कि यदि यजमान के पास आवश्यक सामग्री ना हो तो पुरोहित कर्तव्य है, तो वह उसकी व्यवस्था करें। मैं आपकी पत्नी को साथ में लाया हूँ। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए इस रावण की बात को स्वीकार किया। तब माता सीता श्री राम के साथ पूजा करने के लिए बैठीं और रावण ने भगवान शिव की पूजा अर्चना को संपन्न कराया। अब रावण को दक्षिणा देने की बारी आई तो श्री राम ने कहा कि आप दक्षिणा मांगे। तब रावण ने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो आप मेरे सामने रहे। श्री राम ने कहा ऐसा ही होगा। इस प्रकार रावण भगवान की शिव की पूजा अर्चना संपन्न कराकर सीता जी को लेकर वापस लंका चला गया। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।